Hello students, in previous class we completed our first chapter, that is motion. Today we are going to discuss NCERT exercise of this chapter, in which first question is: an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? An athlete completes one round. एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, एक एथलीट मूव कर रहा है और वो इस सर्कुलर ट्रैक पे 200 जिसका डायमीटर है उसका एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड्स ले रहा है. हमें ये देखना है कि आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो कितना होगा. वी हैव डायमीटर 200 मीटर, टाइम ऑफ वन राउंड 40 सेकेंड्स, टोटल टाइम गिवन 2 मिनट 20 सेकेंड्स, दैट इज 140 सेकेंड्स. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1. 40 सेकेंड्स में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. देन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 40. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 140 सेकेंड्स, तो इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 40 विच इज इक्वल्स टू 3.5 राउंड्स. मीन्स 3 राउंड कंप्लीट करेगा और 4th राउंड जो है वो क्या होगा, हाफ कंप्लीट होगा. आफ्टर 3.5 राउंड्स द एथलीट विल बी एट पॉइंट बी. एथलीट जो है वो कहाँ पे रहेगा, पॉइंट बी पर होगा. डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड्स जो है उसके बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ जो था उसके डायमीटर के इक्वल रहेगी एंड दैट इज ए बी इक्वल्स टू 200 मीटर. मीन्स वो क्या होगा, 200 मीटर से डिस्प्लेस होगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. सेकंड क्वेश्चन: जोसेफ्स jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging? Number 1 from A to B and नंबर 2 फ्रॉम A to C. इसमें गिवन है कि जोसेफ जो है वो क्या कर रहा है, A to B पॉइंट तक जाने के लिए 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो S1 हमारे पास कितना है, 300 मीटर है और इस 300 मीटर में उसने कितना टाइम लिया, T1 इक्वल्स टू 2 मिनट 30 सेकेंड्स, दैट इज 150 सेकेंड्स. रिटर्न फ्रॉम B टू C, B से C तक वो रिटर्न कर रहा है, कितना, 100 मीटर. तो S2 डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 100 मीटर है. इस 100 मीटर को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, 1 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जोसेफ जो है वो जॉग्स कर रहा है फ्रॉम A टू B, 300 मीटर फॉरवर्ड जा रहा है. आफ्टर दैट B टू C 100 मीटर वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है. वी हैव टू फाइंड average speed and average velocity for A to B and second is for A to C. First from A to B, total distance covered 300 मीटर. A to B तक ट्रैवल करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया है एंड टाइम टेकन टू कवर 300 मीटर इज इक्वल्स टू 150 सेकेंड्स. देन एवरेज स्पीड is given by total distance divided by total time taken. total distance हमारे पास है 300 मीटर, total time है 150.
तो एवरेज स्पीड आएगी 300 डिवाइडेड बाई 150 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी उसने क्या किया है, स्ट्रेट मूव किया है फॉरवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। सो डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर, टाइम टेकन t1 150 सेकेंड्स, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी 300 डिवाइडेड बाय 150, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स फ्रॉम ए टू बी एवरेज speed is equals to average velocity. That's why because the total distance exactly equal to total displacement, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ए टू सी हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम ए टू सी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फर्स्ट उसने क्या किया, ए टू बी ट्रैवल किया 300 मीटर, आफ्टर दैट बी टू सी उसने ट्रैवल किया 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी 300 प्लस 100 400 मीटर। टोटल टाइम T1 प्लस T2, टोटल टाइम हमें पहले दिया हुआ था ए टू बी कितना है 150 सेकेंड्स थे, बी टू सी कितना था 1 मिनट 60 सेकेंड्स थे, तो टोटल टाइम हमारे पास होगा T1 प्लस T2 210 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इन दिस केस वी हैव टोटल डिस्टेंस 400 एंड टोटल टाइम 210 सेकेंड्स। 400 डिवाइडेड बाय 210, जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 1.9 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी, उसने क्या ट्रैवल किया, ए टू बी ट्रैवल किया स्ट्रेट, आफ्टर दैट वो बी सी रिटर्न हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हमारे पास ए टू सी, विच इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी। तो ये आएगा ए बी माइनस बी सी 300 माइनस 100 200 मीटर। टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 ये सेम रहेगा 210 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 एंड टोटल टाइम 210, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0.95 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी 0.95 एंड एवरेज स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. पहले वो क्या हुआ, होम टू स्कूल गया, एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब उसी पे उसने रिटर्न किया है, लेकिन अब क्या है उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। हमें क्या करना है, इस पूरी राउंड ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। गिवन क्वांटिटीज, एवरेज स्पीड फॉर फॉरवर्ड जर्नी 20 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड फॉर रिटर्न जर्नी 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस लेट डी, होम टू स्कूल जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज किया कितनी है, डी डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, डी फॉरवर्ड होम टू स्कूल गया, एंड रिटर्न ट्रिप सेम डिस्टेंस रहेगी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो क्या आएगी, डी होम टू स्कूल, एंड डी डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, स्कूल टू होम। टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, वन साइडेड जो है उसकी डबल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिस्टेंस प्लस रिटर्न जर्नी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन राउंड ट्रिप डी प्लस डी
इक्वल्स टू 2D। टाइम टेकन फॉर होम टू स्कूल जर्नी, होम टू स्कूल जर्नी के लिए हमें क्या गिवन है, एवरेज स्पीड गिवन है, और हमें क्या है, D डिस्टेंस हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस जर्नी के लिए टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट टाइम T1 विच इज़ इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड। तो हमारे पास T1 होम टू स्कूल जो है उसके लिए टाइम कितना आया, T1 इक्वल्स टू डिस्टेंस D डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड V1। ये हमारे पास होम टू स्कूल के लिए टाइम आ गया। दैट इज अगर V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा T1 इक्वल्स टू D/20। टाइम टेकन फॉर स्कूल टू होम जर्नी, अब रिटर्न स्कूल टू होम उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है D, एंड इन दिस केस वी हैव एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, total distance D, average speed V2, then we get T2 equals to D/30। अब हमारे पास जो रिटर्न जर्नी का टाइम आया T2 वो कितना आ गया, D/30। हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गई D प्लस D, 2D के इक्वल। टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2। ये हम वैल्यूज़ पुट करके क्या कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट जो जर्नी है उसकी, कंप्लीट ट्रिप जो है उसके लिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2D एंड टोटल टाइम T1 प्लस T2। वैल्यूज पुट करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2D डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, एंड 2D डिवाइडेड बाय T1 इज D/20 प्लस T2 D/30। D कॉमन, देन एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2D, D कॉमन लिया, 1/20 प्लस 1/30, यहाँ D कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1/20 प्लस 1/30, तो ये आएगा हमारे पास 1/12। सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 12 इंटू 2, 24 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड जो है वो कितनी रहेगी, 24 मीटर पर सेकेंड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स एंड टाइम गिवन है 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। गिवन इनिशियल कहाँ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u0, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है। एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। टाइम गिवन 8 सेकेंड्स। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s इक्वल्स टू u0, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ a3t स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 8। s इक्वल्स टू 96 मीटर। ये क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। 8 सेकेंड में वो बोट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। 22 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है और ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है यूनिफॉर्मली अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स ये क्या है, रिटार्डेशन है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कार जो है वो क्या आती है, रेस्ट में आती है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। दूसरी कार जो है उसमें क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रही है, उसके ब्रेक्स अप्लाई किए और उसने क्या किया, 10 सेकेंड्स में उसको रेस्ट में लेके आया। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ।
फॉर द टू कार्स, इन दोनों कार के लिए हमें क्या करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कार गिवन क्या है, U1 52 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 14.44 मीटर पर सेकेंड। फाइनली रेस्ट में आ रहा है, इट मीन्स V1 उसके लिए 0 मीटर पर सेकेंड होगा। T1 टाइम कितना लिया उसने रेस्ट में आने के लिए, 5 सेकेंड्स उसने टाइम लिया है। सेकेंड कार के लिए हमारे पास गिवन है इनिशियल स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 0.833 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। V2 इज गिवन 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में आ रहा है तो फाइनल स्पीड उसकी 0 हो जाएगी। T2 कितने टाइम में आ रहा है, वो 10 सेकेंड्स में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। अलोंग वाई एक्सिस हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ली है। फर्स्ट कार के लिए व्हेन टाइम 0, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ 14.4 वाई एक्सिस पे। जब टाइम कितना था, 5 सेकेंड पे आया, तो टाइम हमने देखा है एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, यहाँ 5 सेकेंड है। तो 5 सेकेंड पे क्या आ गया, वो रेस्ट पे आया। मीन्स अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये फर्स्ट कार के लिए हमारे पास ग्राफ आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फॉर सेकेंड कार व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्व द मोशन, एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ द कार 0.83 मीटर पर सेकेंड था। तो ये लेस देन 1 आएगा, तो हमारे पास यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इससे थोड़ा कम रहेगा। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। रेस्ट में कब आया, 10 सेकेंड्स पे। तो यहाँ टाइम एक्सिस पे 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेकेंड पे वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो ये क्या आ गया, ग्राफ आ गया किसके लिए, सेकेंड कार के लिए। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड कार। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करनी है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेसन्स दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। ये VT ग्राफ जो है इसके अंडर जितना एरिया होगा, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, मीन्स एरिया ऑफ दिस ग्राफ विच इज इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू हाफ B इंटू H। B कितना हो गया, 0 to 14.4 है, तो ये कितना हो गया 14.4, ये आ जाएगा हमारे पास H। B कितना हुआ, टाइम 5 सेकेंड्स थे, 0 to 5, ये डिस्टेंस जो है 5 हो गया। तो हमारे पास H हो गया 14.4 और B आ गया 5। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, S1 इक्वल्स टू हाफ 5 इंटू 14.4, S1 इक्वल्स टू 36.11 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड आएगा 36.11 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 सेकेंड्स। फॉर सेकेंड कार वी हैव 0.83 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इनिशियली। तो इसकी ये जो ट्राइंगल बनेगा सेकेंड कार के लिए, इसकी हाइट जो है वो कितनी रहेगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल रहेगी 0.83 और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो रही है। कब, ये टाइम कितना हुआ, तो इसका बेस जो आएगा ट्राइंगल का 10 सेकेंड्स है, तो 10 बेस हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, S2 इक्वल्स टू हाफ इंटू B इंटू H। S2 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 0.83, S2 equals to 4.166 meter. It means first car travels more distance than second car. फर्स्ट कार जो है वो क्या होगी, सेकेंड कार से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।